प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं ताकि आप सब लोग बात कर सकते हैं। और यहाँ मैं कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आप लोगों को काम आएगा। ऐसा प्रश्न आता है कि दूध किसको नहीं देना चाहिए। किस तरह के रोगी हैं जिनको दूध वर्ज्य है। तो क्या है कि अगर दूध हमारे पास जो आ रहा है और वो अच्छा क्वालिटी का नहीं मिल रहा है तो दूध तो हमें बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। अगर देना ही है दूध तो हमें पानी मिला के थोड़ा बॉईल करके शुंठी डाल के या अदरक का टुकड़ा डाल के मिक्स करके और वो देना चाहिए। पानी अगर उबाल के देते हैं दूध में तो उसे जो कृमि वगैरह हैं या कीड़े हैं वो सब मर जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो जहां पर भी दूध ऐसा आ रहा है जहां पे आपको गारंटी नहीं है कि ये दूध अच्छा क्वालिटी का है कि नहीं तो उसमें पानी डाल के उबाल के शुंठी डाल के या अदरक का टुकड़ा डाल के देंगे तो वह निर्जंतुक हो जाएगा और वो दीपन पाचन भी हो जाएगा। इसी तरह से उसमें अगर खट्टा दही है तो खट्टा दही जो है पुराना दही खट्टा दही वो तो हमेशा वर्ज्य कर देना चाहिए। अगर दही तैयार होता है तो उसमें बहुत ज्यादा उष्णता जो है वो समाहित हो जाता है। दही जो है वो थोड़ा मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो वो पाचक है बल्य है और यूरिनेशन को बहुत अच्छा करता है। मतलब मूत्रल भी है। लेकिन दही रोज नहीं खाना चाहिए। दही कभी कभी खाना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में खा सकते हैं लेकिन रात में दही नहीं खाना चाहिए। और दही खाने से वजन बढ़ता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। अन्न को टेस्ट आता है। कोई भी खाना हम खा रहे हैं उसमें दही डाल दिया तो बहुत टेस्ट आता है। रुचिकर है। और जिनका शरीर रुक्ष है बहुत ड्राई है उनको दही है वो वरदान जैसा है। दही अगर अच्छा रहेगा तो वो अच्छा है लेकिन दही के वजह से कुछ रोग भी होते हैं। जैसे कि किसी को पाइल्स का बीमारी है तो दही नहीं खाना चाहिए। त्वचा विकार है दही नहीं खाना चाहिए। खुजली का बीमारी है कफ बहुत ज्यादा बढ़ा है क्लेद बढ़ा है दही नहीं खाना चाहिए। किसी को स्वेलिंग है पूरा बॉडी में सर्वांग शोथ है दही नहीं खाना चाहिए। किसी को बीपी की बीमारी है दही नहीं खाना चाहिए। जो लोग बीपी की बीमारी है और तब भी दही खाते हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बीपी कभी ठीक ही नहीं होता है। एलोपैथी का वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर वगैरह जो है। ये नेहा मैम ने क्या लिखा है ग्रीष्म ऋतु बसंतेषु पार्श्वदही वर्जितम। ग्रीष्म ऋतु में तो खाना चाहिए ना नेहा मैम आपने क्या लिखा है सर बसंत इसमें में। ना, हाँ सर, सुश्रुत संहिता में भी ये बताया गया है। क्लियर कट है सर। उसका मैं वो भी बताऊंगी। रेफरेंस है शरद ग्रीष्म बसंतेषु प्रायशो दधि गरीतम। सर दधि का वर्जन है शरद ग्रीष्म और बसंत ऋतु में सर, ग्रीष्म में लेकिन क्यों है। हाँ है सर। और हाँ सर वर्षा और शिशिर इनमें सर खाना चाहिए दधि। लेकिन टेक्स्ट में ग्रीष्म का सर बताइए ऐसे, ग्रीष्म का क्या है। सर वो पित्त प्रकोपक होता है, उष्ण वीर्य होता है। हालांकि सर प्रचलन में ये है कि भाई ठंडा होता है, हम सबको खाना चाहिए, गर्मियों में लोग खाते हाँ। हैं। लेकिन सर टैक्स की अगर बात करें तो टैक्स में सर यही लिखा हुआ है। अच्छा लेकिन हम थोड़ा मात्रा में खा रहे हैं तो और मतलब उसमें अगर गुड़ डाल के खा रहे हैं या हाँ, गुड़ डाल दूध के, डाल के मोदक खा रहे हैं बीज तो खा डाल के। सकते हैं। हाँ, दिन में खा सकते हैं सर। ये दही के सारे नियम जो है चरक सूत्र ना वेगान धारणी अध्याय में बताए हैं ना सर, कि किस किस के साथ लेना चाहिए, रात को नहीं खाना हाँ चाहिए। ठीक है सर। जी। ठीक है, थैंक ये ना अभिसंधि भी होता है पित्त प्रकोप करता है उष्ण वीर्यात्मक होता है। तो जिसको मधुमेह है डायबिटीज की बीमारी है उनको दही नहीं खाना चाहिए। जिसको मोटापा का बीमारी है उनको दही नहीं खाना चाहिए। थायराइड का बीमारी है उनको दही नहीं खाना चाहिए। किसी को ग्रंथि का विकार है सर्दी है खांसी है नाक से जुकाम आ रहा है बहुत ज्यादा दमा है या फिर टॉन्सिल बढ़ा हुआ है कान बह रहा है ऐसे में दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और दही खाना है तो उसके नियम है कि दही का कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो जो काली मिर्च है वो डालें जीरा डालें मूंग डाल के दही खा सकते हैं या शहद डाल के दही खा सकते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती है। और शाम को सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और बहुत क्रॉनिक सॉरी दीर्घ काल तक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में दही कभी भी नहीं खाना चाहिए। दही खाना है तो हफ्ते में एक बार दो बार खा लिया तो खा लिया लेकिन ऐसे रोज का रोज नहीं खाना चाहिए। और दूध जो होता है वो अमृत है या पूर्ण अंग अन्न ऐसी संज्ञा प्राप्त है। बच्चे जो रहते हैं
वो शिराद अवस्था में दूध पे ही रहते हैं, तो इसको पूर्ण अन्न ऐसा माना जाता है। इंसान केवल दूध पी के भी जिंदा रह सकता है, पूर्ण अन्न है, कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। और गाय का दूध जो होता है वो सबसे अच्छा रहता है। भैंस का दूध जो रहता है वह मतलब भैंस जो रहती है वो ज्यादा चलती फिरती नहीं है, और काली भैंस रहती है तो हीट ऑब्जर्व होता है, पचने में हैवी रहता है, लेकिन गाय का दूध पचने में हल्का रहता है। छोटे बच्चों का और बूढ़ों का लिए तो गाय का दूध सबसे अच्छा रहता है। और गाय का दूध का प्रयोग हम कब करते हैं, तो यकृत के विकार, प्लीहा के विकार में, जॉन्डिस में, त्वचा विकार में, मधुमेह में, हाई बीपी में, आंखों की बीमारियों में गाय का दूध का प्रयोग करते हैं। गाय का दूध में रोग प्रतिकार शक्ति बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह से हम कैंसर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। HIV पॉजिटिव, एड्स वाले पेशेंट में भी गाय का दूध प्रयोग कर सकते हैं। जिनको जलोदर हुआ है, असाइटिस हुआ है, वो जो गाय का दूध है वो अमृत के समान है, जीवन देता है। क्योंकि गाय दुग्धम च मूत्रम च विरेचना है, दूध और मूत्र आदि जो है ये विरेचन करता है। तो गाय का दूध देने से विरेचन होता है, क्योंकि उदर ही तो विरेचन ही, उदर रोग में विरेचन चिकित्सा है। तो गाय का दूध बल भी बढ़ाता है और विरेचन भी करता है, दोषों को धीरे धीरे निकालता है, और कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। गाय का दूध जो रहता है वह, जो लोग बहुत ज्यादा मद्यपान पी लेते हैं और शरीर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, और तो उनको गाय का दूध पिला दें तो वो अच्छा रहता है। इससे जो शरीर में अल्कोहलिज्म के मदात्य जैसा कंडीशन है, अल्कोहल की वजह से विष तैयार हो गया है, या अल्कोहलिक लिवर डिजीज वगैरह हो गया, उसमें दूध देने से क्लींजिंग हो जाती है, और वो भी गाय के दूध में ही वह रहता है। पुरुष व्यक्ति, जो लोगों को बहुत शारीरिक श्रम करना होता है, रिक्शा वाले जो रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में रिक्शा मनुष्य चलाते हैं, जो वो साइकिल वाली रिक्शा होती है, या फिर जिनको शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा है, लेबर का काम है, तो उनको गाय का दूध सबसे अच्छा रहता है। अगर भैंस का दूध भी पी सकते हैं, लेकिन अग्नि के हिसाब से भैंस का दूध पीने से ताकत बहुत आती है। पाचन शक्ति के हिसाब से दूध का प्रयोग करना चाहिए। और दूध के साथ अगर शुंठी डालें, अदरक डालें, पिप्पली डालें, और काली मिर्च और मधु का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहता है। किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसमें भैंस का दूध अच्छा रहता है। या फिर कृष व्यक्ति का अग्नि नॉर्मल है, तो या पित्त प्रकृति वाले को मलावरोध है, तो रात को गर्म दूध में घी डाल के पिए, सुबह अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। और दूध जो है सद्य शुक्र करम पयः, दूध जो है तुरंत ही शुक्र बढ़ाने वाला होता है। तो जिनको भी मैथुन की इच्छा है, वो लोग कोई भी वृक्ष दवाएं या ऐसे भी दूध पियेंगे तो उनका शुक्र तुरंत ही, खले कपूत न्याय से तुरंत ही शुक्र बढ़ जाता है। अगर शुक्र को रोक दिया तो वो शरीर में अच्छा काम करेगा, ओज बढ़ाएगा। मतलब शुक्र को आने ही ना दे, वो वेग को आने ही ना दे। अगर वेग आ गया, उसका वेग अवरोध किया, शुक्र का वेग अवरोध किया, तो बीमारियां होती है। बकरी का दूध जो है वह, उसका कम यूज होता है, लेकिन वह रोग प्रतिकार शक्ति में सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि बकरी बहुत घूमती फिरती रहती है, उसका जीवन थोड़ा कष्टकारी होता है गाय के हिसाब से। और वह बहुत सारी वनस्पतियां खाती है, तिक्त रसात्मक द्रव्य भी खाती है, कटु रस भी खाती है। तो इसीलिए बकरी जो रहती है, उसका दूध जो है वो क्षय रोग में, जिनको बहुत क्रॉनिक फीवर आया है, हड्डी का बुखार है, उसके वजह से वीकनेस आया है, उनके लिए बकरी का दूध सबसे अच्छा है। जिनको बहुत ज्यादा कफ है और खांसी कंटिन्यू बहुत साल तक रह रही है, या ट्यूबरकुलोसिस, एड्स हो गया है, उनके लिए बकरी का दूध वरदान है। किसी किसी का झुर्रियां पड़ गई है हाथों पैरों में, पेट में बहुत ज्यादा झुर्रियां पड़ गई हैं, बहुत वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, हड्डियां बस दिख रही हैं, उनको बकरी का दूध जो है, जहाँ पे शोष नाम का व्याधि है, तो बकरी का दूध अमृत के समान है। छोटे बच्चों को भी रिकेट्स होता है, या फिर कवशियरकर, मतलब जो भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से, मैरास्मस और क्वेशियोरकर, ऐसी दो बीमारियां होती हैं जिसमें इंसान, बच्चे का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, या रिकेट से, विटामिन डी की कमी से, उनको भी बकरी का दूध जो होता है वो सबसे अच्छा रहता है। तो दूध का एक अलग ही महत्व है। कुछ लोग को दूध पचता नहीं है, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है, तो उसमें ग्रहणी दृष्टि रहती है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। गाय के दूध के बारे में किसी को कुछ बोलना है? शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपने गाय का दूध पिया है क्या मैम? सभी ने पिया है एक्चुअली में। जी। सर एसाइटिस में कितना दूध दे सकते हैं अपन पेशेंट को? वो तो 3 लीटर तक हम लोग देते हैं दिन भर में। जी। वो कंडीशन के हिसाब से 1 लीटर भी ठीक है, 2 लीटर भी ठीक है,
3 तो लीटर वो मैक्सिमम। डायरेक्ट देंगे या कुछ पानी मिला के बॉईल शुंठी करेंगे? डाल के, शुंठी डाल के देना चाहिए। पानी तो वर्ज होता है ना मैम। अच्छा, डायरेक्ट शुद्ध दूध लेकर के पिलाना है हाँ उनको। हाँ। नहीं तो आप ऐसा लोगों में उसको से करते किसने ना नहीं सर पिया है कि गाय का दूध? किसने नहीं पिया है? नहीं, सबने सभी ने पिया पिया होगा सर। है। हाँ सर उसको ना पानी थोड़ा डाल के और बॉईल ज्यादा करते हैं, पानी की मात्रा जब जल जाए तो उसमें तिलपट्टी शुंठी ये सब डाल कर के जाए। हाँ। अगर वो दूध कैसे आ रहा है उस पे, मेरे पास एक सरपंच आते थे, एक गांव के थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और बहुत ही बुलेट चलाते थे, बहुत मजबूत थे। अभी बहुत साल से नहीं आए, अभी कैसे हैं पता नहीं। वो मुझे बोलते थे कि मैं भैंस का दूध निकालता हूँ 1 बाल्टी, 10 लीटर तक, और मैं पूरा दिन में पी जाता हूँ। उनकी पाचन शक्ति इतनी स्ट्रांग कैसे थी कि इतना सारा दूध पी लेते? या तो झूठ हम्म, बोले थे, या और वो बोले थे मैं एक सुअर एक दिन में खा जाता हूँ, हाँ। झूठ मार के। इतना अग्नि होता है क्या? पता नहीं। अभी वो बोल रहे थे कि मैंने एक भैंस पाली है कि मैं पूरा 10 लीटर का दूध एक पूरा दिन में पी लेता हूँ। पता नहीं कैसे पीते थे। ठीक है। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, डॉक्टर साहब का केस टेकिंग करने का था, एमडी का। अच्छा, हाँ। चलिए, आप लोग को जानकर खुशी होगी कि डॉक्टर हरिहर सर के बेटे जो हैं, उन्होंने एमबीबीएस किया है, एमडी हैं। तो इनका केस टेकिंग करना है। आप लोगों में से कौन केस टेकिंग करना चाहेगा? डॉक्टर साहब का एमबीबीएस डॉक्टर है। कृपया अनम्यूट करिए। तनिका मैडम, आप करेंगी? जी सर। हाँ, तो सर के बेटे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। जी जी सर। हरिहर सर, आप कृपया लाइट में आइए, लाइट में, अंधेरा में कुछ नहीं हो रहा है। फोन करना बका तुम्हारे ऊपर है। आप कार में है क्या सर? अन्यथी जी करना सर। होली सेट करो जी। हाँ चेहरा पे लाइट आना चाहिए। अब देखा है। मैंने देखा। हाँ। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद जय भारत। जी 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 आप गुरुजनों के साथ पहली बार मेरी मीटिंग हो रही है। आई एम ग्लैड टू बी विथ यू। जी सर, बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके, और बहुत ये भी खुशी हो रही है कि सर आप हरिहर सर के बेटे हैं, और सर तो आयुर्वेद में, और अच्छा है ठीक है, बढ़िया है सर। उन्हीं के आशीर्वादों से सब हो रहा है। जी सर, सर बताइए क्या क्या सर कहना चाह रहे हैं आप? आई एम 44 ईयर ओल्ड, 72 kg वेट, 44। एवरेज हाइट। हाँ, एवरेज हाइट है मेरी। सर हाइट कितनी है? 172 सेंटीमीटर के आसपास। 172, ठीक है सर जी। नो एनी कोमॉर्बिडिटीज, हम्म ECG, इको, TMT, हम्म HbA1c, एवरीथिंग इज ऑल राइट। अभी मैडम तकलीफ मुझे ये है, 3-4 महीनों से थोड़ा गिडीनेस हो रहा ओके। है। हाँ, इम्बेलेंस इन वॉकिंग, ऐसा। तो वो जो B12 डेफिशिएंसी में जो सिम्टम्स होते हैं, उस टाइप के सिम्टम्स हो रहे थे। गिडीनेस होता, फिर ज्यादा वरी होने लगती है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, उस वजह फटीग से। वगैरह और ब्लडनेस यस वगैरह। यस, ओके। वो और सब सर रहता लेग्स है। पेन वगैरह कुछ है सच? काफ पेन कभी कभार रहता है, कभी कभी रात को सोने में ऐसा लगता है, फिर सोच में पड़ जाता हूँ तो सब कुछ आने लगता है। जैसे पाल्पिटेशन होता है, लैक ऑफ स्लीप होता है। अगर मान लो 4-5 बजे नींद जग जाए तो फिर डिफिकल्ट टू फिर से सोना स्लीप। है, मैं वो सब होता है। तो सर हाउ हाउ इज योर एंजाइटी लेवल्स एंड स्ट्रेस लेवल्स? एंजाइटी लेवल ऐसे दिन भर ठीक रहता है, मगर अगर जो ये सब सोचने में तो पूरी साइकिल शुरू हो जाती है कि ये है वो है। मैंने एक्चुअली मेरे 2-3 तो न्यूरो फिजिशियन भी मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उसमें से एक को मैंने कंसल्ट भी किया। हम्म। उसने मेरा डायग्नोस TTH किया है, टेंशन टाइप हेडेक। तब तो अच्छा। मेरा थोड़ा बढ़ गया था, 4-5 महीने पहले की बात है। तब दोनों आईज में पेन, जैसे अंदर से आंखें बाहर निकल रहे हो, इतना पेन होने लगा था। तो मुझे लगा ये माइग्रेन ही है। तो मैंने सोचा अपने हम्म आप दवाई खाने से बेटर है न्यूरो फिजिशियन का कंसल्ट कर लूं। तो BP वगैरह सब नॉर्मल था, ECG भी नॉर्मल था,
ये थोड़े स्ट्रेस और सीवियर हेडेक की वजह से वीपीसीज कभी कभी थे मेरे हार्ट बीट में। उसके लिए भी मैंने कार्डियोलॉजिस्ट को बहुत बार दिखाया था। हम्म। उसमें तो कुछ करना नहीं रहता है, वो तो एक नॉर्मल सा ही है। फिर न्यूरोफिजिशियन ने टीटीएच डायग्नोस किया में टेंशन टाइप हेडेक। ओके। तो हाँ, उसमें हिस्ट्री लेके थोड़ी जो मैंने बताया ना, मेरी नींद 5-6 घंटे की थी, तो हम्म। पूरी 8 घंटे नहीं, 5 या 6, साढ़े दैट्स पाँच फाइन सर, 6। हाँ, that's fine if your body wants 5 to 6 hours sleep, so that's okay. वो सर एक्चुअली आयुर्वेदा का कंसेप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम योर एलोपैथिक कंसेप्ट। तो अगर 4 घंटे भी नींद आपकी ले रही है ना बॉडी, पर इफ यू आर फीलिंग नहीं फ्रेश मगर देन इट्स हाँ, ओके। मैडम मेरी रेगुलर नींद 8 आवर्स की है। मैं पहले ओके। जब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था तब मैं 8 आवर्स सोता था। ये जब थोड़ा ये सब शुरू हुआ ना, तो 5.5-6 घंटे ऐसी नींद। तो फिर डॉक्टर ठीक। को बताया तो मेरी एंजाइटी भी कम हुई, तो मुझे लगा कि कोई इतना सीरियस इलनेस ही नहीं है, तो मैं थोड़ा फ्रेशनेस भी फील करने लगा। तो हेडेक भी गया। उसने मुझे वो एसिटोलाप्राम और डिवेल ग्रेस करके मेडिसिन दिया था। हम्म। वो थोड़े दिन मैंने ली, फिर मैंने कहा अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और एलोपैथी से वो कोई रोज की बीमारी तो नहीं जाएगी, ये बात जी सोचकर मैंने फिर वो तो दवाई बंद कर दी। मैंने दवाई बंद कर दी। उसके बाद फर्क भी है मुझे, मगर अभी भी थोड़ी गिडीनेस रहती है कभी कभी चलने में। वो थोड़ा इनबैलेंस जैसा फील होता है, एंजाइटी रहती है। जब सोच में लग जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो न्यूरोफिजिशियन की बात मगज में आ जाती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ऐसा आप समझ गए ना, तो थोड़ा जी जी। एंजाइटी। हाँ हाँ। यस, एंजाइटी इश्यूज हैं। अच्छा सर, टेल मी योर स्टमक पार्ट एक्चुअली वो कैसा रहता है सर? खाना डाइजेस्ट हो जाता है जैसे आप सुबह इफ यू आर गोइंग फॉर अ मोशन, तो ओके। वो कॉन्स्टिपेशन है या आपका क्या है? इट्स जो स्टूल है वो चिपका चिपका तो नहीं रहता है सर? स्टूल चिपका चिपका नहीं है, मगर वो एकदम जो जो स्टूल बंधा होना चाहिए ना, उस टाइप का हम्म। नहीं है। वो जैसे खिचड़ी टाइप का उस है, लूज जैसे। लूज पार्ट है ना, लूज है। डायरिया नहीं है। और सेमी सॉलिड टाइप। हाँ, सेमी सॉलिड। हफ्ते में 4 या 5 दिन, 2 टाइम्स, वो भी 2 आवर्स में 2 बार जाना पड़ता है, और बाकी 2 के आवर्स 2 में। दिन वैसे ठीक है सर। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है एवरी खाने डे से का। कुछ मेरा मॉर्निंग के बाद मुझे बेड से खड़े होने के बाद पहला ही मेरा वर्क वो यही है। ओके, मतलब आपको जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो इमिडिएटली आपको मोशन पास हो जाता है, बट हाँ, हो मोशन जो जाए। है दैट इज नॉट, वो बंदा वाला नहीं है, वो गंदा वाला सेमी नहीं सॉलिड है, टाइप है, राइट? सेमी सॉलिड। हाँ हाँ। और सेटिस्फेक्शन हो जाती है, एवैक्यूएशन हो जाता है जहाँ मतलब स्टिल हाँ यू फील वो कि नहीं हाँ, अभी पेट खाली नहीं हुआ? नहीं हो जाता है, मगर फिर भी मुझे आधे घंटे में या हाँ आधे घंटे में फिर भी मुझे एक बार और जाना पड़ता है। और अब सर वो पहली विदाउट एनी बार, हाँ ईटिंग है, पहली, कुछ हाँ खाए पीने के बगैर? खाए खाए पीने के बगैर, हाँ। अच्छा, बगैर, ओके ओके, ठीक है। और सर वो जो सेकंड टाइम जाते हो तब भी स्टूल वो लूज ही आता है, सेमी सॉलिड टाइप? हाँ, वो डायरिया टाइप का तो रहता ही नहीं है, वैसे का वैसा ही रहता है, अच्छा, सेमी वैसे का सॉलिड। वैसे, ठीक है। और देन फिर मॉर्निंग में सर भूख लग जाती है आपको अच्छे से? मॉर्निंग में मैडम भूख तो नहीं लगती है, मगर मैं फिर दोपहर को देर से आता हूँ लंच के लिए, तो आई हैव टू बी टेक। तो मुझे वो ब्रेकफास्ट लेना ही है, ऐसा सोच के मैं ब्रेकफास्ट तो कर ही लेता हूँ। वो पहले हाँ, वो वही वही नहा सर, धो के गड़बड़। वो हाँ, हाँ, वो करता ही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। हाँ, तो जब सर छुट्टी क्या होती है, लेते जब हैं? डे ऑफ रहता है मेरा, डे ऑफ रहता है उसी दिन में, क्योंकि मुझे नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता, तो जब हम्म। डे ऑफ रहता है तब मैं करता ही नहीं, तब मैं सीधा 12, 1 या 2 बजे खाना खाता हूँ, जब तो भूख सर लगे वो तो। क्यों खाते हैं? क्योंकि भूख नहीं लगती है, कि जहाँ आप जानबूझ के खा रहे हैं कि भूख लग रही है लेकिन फिर भी मुझे 12-1 बजे खाना है, या भूख ही नहीं लग रही है मुझे? नहीं, भूख लग रही है तभी मैं खाऊंगा, 12, 1 या 2 बजे खाऊंगा। अच्छा, तो आपका जो पैटर्न है वो 12-1 बजे वाला भूख वाला पैटर्न है ना? हाँ 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 हाँ। हाँ, बट स्टिल मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट इसलिए करते हैं कि आपको आपके हॉस्पिटल में जाना है, तो दैट्स Yes, वाई, हाँ मतलब आपने हाँ करना है। हाँ हाँ, डेफिनेटली। और ओके सर, तो सर क्या लेते हैं ब्रेकफास्ट में अभी? ब्रेकफास्ट में हमारे गुजराती में भाखरी फेमस हम्म। है, तो भाखरी ले लेता हूँ कभी, या तो खाखरा चाय के भाखरी सर साथ। चाय के साथ ना? हाँ हाँ।
राइट राइट राइट। ठीक है या सर, तो हफ्ते में एक आध दिन बिस्किट ले लेता हूँ, वो 3 भी 4। चाय के साथ सर? हाँ चाय के साथ, हाँ चाय। मैं उसके दूध बाद तो फिर सालों सर? से नहीं पीता हूँ मैं मैडम, दूध सालों से नहीं पीता हूँ। रोड से रियो। सर दूध तो नहीं पीते, लेकिन चाय दूध वाली पीते हैं। चाय दूध वाली पीता हूँ, हाँ। हाँ वही वही सर। अच्छा अभी जो अभी इसके बाद जब आपका ये ब्रेकफास्ट हो जाता है तो फुलनेस ऑफ स्टमक नहीं होता है कि मेरे को भूख तो थी नहीं लेकिन मैंने खा लिया, तो वो पेट फूला मैं फूला इतना या नहीं भरा खाता, भरा? मैं हाफ भाखरी खाऊंगा, क्यों मेंटली मुझे ऐसा हो जाए कि ब्रेकफास्ट ले लिया है, दोपहर तक मुझे जरूरत नहीं रहेगी, ओके तो मैं आधी ठीक है। भाखरी ही खाऊंगा। आधी भाकरी चाय के साथ, वो चाय ने आपका फिर वो वो भूख खत्म कर दिया? अप्रोक्सीमेटली इट विल कम्स 2 slice ऑफ ब्रेड, हाँ, उतना 2 स्लाइस उतना ऑफ मैं ब्रेड ब्रेकफास्ट। विद चाय ना, तो सर चाय विल स्प्रेस योर भूख। सॉरी मैम। जो चाय है ना, इट विल स्प्रेस योर हंगर सर, एंड इट विल हाँ इंक्रीज योर पित्ता एंड वाता आल्सो, या तो ओके, हाँ। यस। हाँ तो सर आगे जो है हमारा लंच वाला पार्ट आता है, तो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में अभी कुछ खाते हैं कि नहीं खाते हैं? एक आधा कप चाय पीता हूँ बीच अच्छा, में, बीच में आधा कप चाय, 11 और बजे के उसके साथ आसपास। कुछ लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं लेता हूँ। ठीक है, और लंच में सर क्या लेते हैं अभी? पूरा गुजराती फूड, दाल चावल सब्जी रोटी। दाल चावल सब्जी और रोटी, ठीक है। हाँ। और सैलेड भी साथ में लेते हैं सर, फ्रूट्स वगैरह और कुछ? सलाद मुझे हाँ पसंद है, तो हम्म, सलाद लेता हूँ, मगर उतना भी नहीं, थोड़ा सा। एवरेज। हाँ थोड़ा सा। और सर फ्रूट्स वगैरह? फ्रूट्स महीने में 5 दिन, वो भी महीने। बनाना। बाकी को एंड सर जितना बनाना पसंद का है टाइम? बनाना, ऐसा कोई टाइम नहीं है, अगर मन किया तो हफ्ते में 1 2 बार ले लूंगा। ओके ठीक है। देन इवनिंग में सर? इवनिंग में कुछ नहीं मैम, वो दोपहर का खाना जो 2 बजे के आसपास खाया हुआ होता है, उसके हाँ बाद हाँ। सीधा 7 8 बजे के बीच डिनर। डिनर में सर क्या लेते हैं? डिनर में सब्जी, गेहूं की रोटी या तो बाजरे का रोटला, और ओके, अल्टरनेट डे खिचड़ी। ऑल्टरनेटिव खिचड़ी, ठीक है। इसके साथ दूध वूध तो नहीं होता ना? दूध में सालों से नहीं लेता हूँ। अच्छा हाँ, वो लिया ही नहीं आपने, ठीक है। और उसके बाद सर, फिर उसके बाद आप सोते कब हैं, किस टाइम पे आपका सोना होता है? हाँ पहले जो ये जब स्टार्ट हुआ था ना ये सब कंप्लेंट्स, तो मैंने सोचा कि अभी खाने के बाद सोना नहीं है, तो हम्म। मैं खाने खाने के बाद 1.5 घंटा बैठता हूँ, या तो टीवी देखता हूँ, या फिर थोड़ा बहुत टहल लेता हूँ। तो हम्म। 1.5 घंटे से पहले मैं आई विल नॉट लाई डाउन। तो सर अगर हम लोग 7 बजे लास्ट डिनर करते हैं, 7 या 8 बजे, 8 तो लेट्स बजे, हाँ। सपोज हम लोग 10 या 10:30 साढ़े बजे तक दस साढ़े 10 बजे तक मैं सोऊंगा, हाँ। सो जाते हैं? पर वो मैंने साइकिल मान लो ना, 4 5 महीनों में आधा घंटे में सो जाता है। ओके। तो सर जैसे अभी लेटे हैं तो उसी टाइम इमीडिएटली नींद आ जाती है कि जहाँ आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है? ये जो 5 6 महीने पहले जो ये तकलीफ नहीं थी ना, उससे पहले हम्म। मुझे फट से नींद आ जाती थी आधे घंटे में। फिर अभी वो थोड़ा जो थिंकिंग शुरू हो जाता है, तो इट विल थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सर हॉस्पिटल में जब आप पेशेंट देखते हैं, तो तब हम्म। मतलब एक एक चीज होती है कि एक हम पेशेंट देख रहे हैं तो वी आर वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है पेशेंट आया है हमने मेडिसिन दी, दैट्स ओके। दूसरा चीज ओके। होती है कि जब हम लोगों ने पेशेंट देखा है बट उस ही इज इन वेरी पेन एंड सफरिंग में बहुत है, तो उसको हम हाँ थोड़ा सा अपने माइंड में बिठा लेते हैं चीजें। तो आप किस टाइप के डॉक्टर हैं सर, बताइए? ये माइंड में बिठा लेता हूँ। हाँ जी। वो मैं वो सेकंड टाइप, अगर उसकी डिजीज है तो आई विल कंपेयर माई सेल्फ विथ हिम। हाँ सपोज ही सर, सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली। नहीं सर, नेटवर्क आई थिंक नेटवर्क इशू है। ओके, अभी आ रहा है मैडम? आर यू गेटिंग हाँ मी? जी, आवाज आ रहा है सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पेशेंट के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगता हूँ, तो ये इसके सिम्टम्स है तो मुझे भी ऐसे सिम्टम्स है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। हो जाता। सर एमडी मेडिसिन है आप? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर।
ठीक है सर। अभी अच्छा सर, ये अभी आपको 5-6 महीने से प्रॉब्लम हुई है, लेकिन जो स्टूल वाली प्रॉब्लम है वो कब से है आपको? वो वैसे मुझे याद नहीं है, मगर मेरा मोशन मोस्टली ऐसा ही है मैडम। तो मैं तो ऐसा सोच रहा था कि ये तो इट्स अ गुड, नो कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कोई हार्ड स्टूल नहीं है, रेगुलर हैबिट है। तो मैं तो नहीं सर, ऐसा वो सोच बंदा रहा था, बंदा इसलिए होना मैं होना कभी चाहिए ऐसा। ना सर। एक्चुअली लूज, इट शुड नॉट बी लूज एक्चुअली। ये फर्म होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कॉन्स्टिपेटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हम्म, लूज भी नहीं होना चाहिए। ये हम्म, फर्म टाइप होना चाहिए कि ठीक है, आपका मोशन जो है वो बंदा होना चाहिए, ताकि आप जो प्रॉपर न्यूट्रिसार और किट भाग बनता है, तो किट भाग जो होता है वो लूज नहीं होता। जब लूज हो रहा है तो दैट इज द टॉक्सिन्स थोड़े से है देयर इज। बट जो आपका जो आई थिंक जितना मुझे पार्ट समझ आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस पार्ट, जिसकी वजह से yes, आपको वो आप अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वो गृहिणी वाला पार्ट आ रहा है। तो बाकी सर हरिहर सर इस वो ज्यादा सीनियर है मेरे से, वो ज्यादा बताएंगे आपको। ठीक है। और ये भूख वाला पार्ट भी सर आपका है, जब तक भूख नहीं लगेगी आपको खाना नहीं खाना है सर। ठीक है। बाकी मैं आपको ओके। पाठक सर आपको बताएंगे सर। जी सर, मेरी तरफ से हो गया है सर। वन थिंग इज देयर मैम, जब हाँ जी। मैं लास्ट नाइट अच्छी तरह से सोता हूँ तो नेक्स्ट डे विल गो बेटर देन यस्टरडे। वो तो डेफिनेटली सर जिस होगा दिन, ना हाँ, सर। जिस दिन नींद होती है उस दिन थिंकिंग भी कम होती है, आई विल फील बेटर। फटीक महसूस कम होता है, वो सोचने का भी वो थोड़ा बेटर हो जाता है, ऐसा होता है। तो मैं खुद भी ऐसा सोचता हूँ, ये एंजाइटी है या कोई इलनेस है? नहीं सर, ये इलनेस नहीं है, ये इलनेस नहीं है सर, ये कुछ भी नहीं है सर। वो मुझे लग रहा है कि हम लोग ज्यादा पेशेंस देख लेते हैं ना, वो उसकी वजह से ये चीजें हो जाती है सर। तो ठीक है। अच्छा सर, कभी ऑपरेट वगैरह किस चीज का, ऐसे सच कोई ऑपरेट, कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर बहुत की में, प्रॉब्लम? हाँ, मैं 2 दिन से बाईपास वाले ऑपरेशन देखता हूँ। 4 to 5 कार्डियोलॉजिस्ट आर माई गुड फ्रेंड्स, दे आर नियर बाय। हम्म। सर आवाज क्या चला हो गया गया है। है? तो देखता है। तो उन लोगों ने मैं एंटी एंजाइटी थोड़े दिन लेने की मुझे वो की, मगर मैंने नहीं लिया था। तो फिर मेरे को बता पाया ये आई एम सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इलनेस और इट इज ओनली एंजाइटी। तो पापा सर ये इलनेस ने बात नहीं है, कर ले। इलनेस नहीं है सर ये। जी जी। सर जो आपकी आवाज नहीं गाइड आ रही, करेंगे लेकिन मेरी तरफ तो से हो गया है, पाठक सर मेरी तरफ से हो गया है सर। ठीक है। तो ओके, मैंने थैंक यू। ऐसे डॉक्टर हरिहर सर जी, मैंने ट्रीटमेंट बताया था ना कि पहले तो आप एक तो इनका विरुद्ध अन्न बंद कर दीजिए, दूध के चाय के साथ जो भी ले रहे हैं वो भाकरी। नहीं होना चाहिए, भाकरी वो बंद कर जी दीजिए। सर। और नस से दीजिए इनको 101 आवर्ती का शीरबला तेल का दीपन पाचन करके, फिर इनका पॉसिबल है तो वमन करा दीजिए सर। वमन। हाँ, वमन करा दीजिए दीपन पाचन करके। वमन। हाँ, सब ठीक हो जाएगा सर। और बस्ती भी सर दे। घृत पार भी करवाना कब तक? कौन सा? घृत पार करवाओगे वही पहले? दीपन पाचन करके फिर कर दे। सर ये ठीक। थोड़ा सा हर ग्रहणी साल दृष्टि कर वाला से भी पार्ट है कर क्या? पहले शोधन हो जाएगा, फिर ग्रहणी की चिकित्सा करेंगे ना। ठीक है सर, ओके। हाँ। सर इनका ब्रेड वगैरह भी बंद करना चाहिए, ब्रेड के वजह से भी इनको एमीबिक कोलाइटिस नहीं बैठता होगा। मैडम, हाँ, सर मैं ब्रेड नहीं खाता हूँ। मैंने ऐसे सोचा था कि ब्रेड मेरा खाते हैं, नाश बिस्किट खाते हैं, ये चाय के साथ बिस्किट भी खाते हैं और ब्रेड भी खाते हैं, ये दोनों भी गलत कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, ब्रेड नहीं, बिस्किट खाते हैं वो। ब्रेड का तो उन्होंने एक प्रपोर्शन ब्रेड बताया था ब्रेड कि का इतना दो स्लाइड, ब्रेड रखे, जितना प्रपोर्शन बताया था, ब्रेड नहीं खा रहे। वो भाकरी हाँ, खाते हैं और कभी कभी बिस्किट खा लेते हैं सर। हाँ, क्वांटिटी मेरी उतनी रहती है कि इट विल इक्वल टू 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। जी जी जी। सर बट इट्स नॉट अबाउट द एक्चुअली क्वांटिटी ना, इट्स अबाउट योर हंगर। इफ यू आर नॉट हंग्री देन यू शुडंट टेक एनी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। हमारा यही कंसेप्ट है इन आयुर्वेदा। हाँ वी हैव टू, यस वी हैव टू हैव योर ब्रेकफास्ट और डिनर और लंच वेन एवर यू हैव हंगर, अदरवाइज yes, यू कांट टेक सर। मगर वो पूरा विरोध है मेरा। मैं नाश्ता कर ही लेता हूँ, घर से निकलता हाँ हूँ, हाँ लगे जी। भूख या ना लगे। हाँ जी सर, वो वो एक एक्चुअली है, हाँ हमारा वो। होता है पार्ट की। मैं वहां पे हॉस्पिटल में जाऊंगा तो ऑफ कोर्स वहां पे भूख लगी तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जब पेशेंट देख रहे होते हैं तो तब हम लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो डेफिनेटली हाँ, यू आर राइट एट योर प्लेस, बट सर हमारा एक्चुअली ये कंसेप्ट फॉलो करिए, यू विल फील वेरी गुड सर। ओके, आई विल फॉलो योर जी ऑल इंस्ट्रक्शन। सर बताइए, ये पापा को बता दीजिए, वो मुझे मैंने बता हाँ दिया, अभी मैंने दिन में ही सर बताया मैंने था।
सर अभी उसको आरोग्य वर्धनी और वो दिया है आम पाचन वटी। हाँ, लक्षुणादि वटी। और दिन में 2-3 बार वो इंगवाष्टक चूर्ण हाँ लच्छी के साथ छाछ के साथ देता हूँ। कल से सर। शुरू किया, 5 दिन वो रुकने वाला है, तो हाँ 5वें दिन उसको मैं होमवर्क कराता हूँ। हाँ, कराइए। घृतपान कराइएगा, थोड़ा भूख बढ़ जाएगा तो। हाँ, धृतपान कर वो दीपन पाचन शुरू कर दिया। धृतपान भी आज शाम से शुरू कर देगा, आज ठीक से है। ही। ठीक है, फिर आप बताइएगा क्या रिजल्ट है। तो वो उसको अपने आप को भय डर ऐसा सोच रहा है। कोई बात नहीं, डरने वाला कोई भी बात नहीं है। ठीक है, आप करिए सर, फिर हमें बताइएगा। और किसी को बाकी कुछ सर पूछना है? इनको पूछिए हाँ, भी चिंता का क्या कारण है, इतना सोचते क्यों है चिंता का क्या कारण है सर? क्यों सर सोचते? कुछ भी कारण नहीं है, लेकिन क्यों करता है वो मालूम नहीं। नहीं सर, मैं बताती हूँ सर। मैंने अपनी आई थिंक कौन सी बुक, चरक में किसी किसी चीज में मैंने पढ़ा है कि वो जो हम लोग जो है ना, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है कि जैसे सत्व वाले जो प्रवर, अवर और मध्यम सत्व जो वो होते हैं। कि एक होते हैं कि जिसको जो हम लोग रोगी देख रहे हैं, तो वो रोगी को रोगी जैसे ट्रीट करके उनको भेज देते हैं। और एक होते हैं कि जो रोगी को ट्रीट कर रहा है वो ही रोगी को रोगी के रोग को जो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये दूसरे टाइप के हैं सर। तो वो उसमें आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट हो पावर जाता होती है, तो है। वो आपके बीच में जाती है सर, वो एनर्जी। तो वो चीजें इफेक्ट करती हैं सर बॉडी पे। ये जैसे मेरे अकॉर्डिंगली सिंपली तो होता ये है, एक इनका हो शब्द सकता है। होता है पैथी। अब पैथी का मतलब है अपने आप को उसकी जगह रख कर सोचना। एक होती है हाँ, हमदर्द। कुछ हाँ है सर, सर, ये मैंने थोड़ा पढ़ा बहुत हुआ है। है, मैंने पढ़ा है, मेरे को अभी वो एग्जैक्टली याद नहीं है कुछ। बट ये ऐसा होता है कि वो जो एनर्जीज हैं फिर वो आपके अंदर जाती हैं सर, और वो एंजाइटी का लेवल So बनती हैं। my question is it any illness I have to consult with psychiatrist or there is no नो need for नो नो that सर, thing? देर इज नो इलनेस एट ऑल। यू हैव टू फोकस ऑन योर मील एंड फोकस ऑन योर हंगर। जस्ट ये इन चीजों के ऊपर आप फोकस करेंगे, और जो सर वाला शीर वाला तेल है उसको नशे करेंगे सर, यू विल फील वेरी गुड। बस ये है कि आपको अपने खाने के ऊपर फोकस करना, अपने भूख के ऊपर। बस यही इतना ही कर लेंगे सर, तो आपको 90% इससे ही फर्क पड़ जाएगा। 2 दिन में I सर। don't have any habit, any addiction. I just have to take twice, thrice tea. So, वो can I take? वो ले नहीं सर, सकता टी हूँ? टी यू हैव टू अवॉइड, क्योंकि टी जो है ना, ये आपकी एक तो हंगर पैंग्स को भी स्प्रेस करेगा, Anxiety दूसरा पित्त बढ़ाएगा। को बढ़ाएगा, तीसरा वात को भी बढ़ाएगा। तो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि थोड़ा सा अवॉइड करके देखिए। उसकी जगह पे जीरा पानी ले लीजिए, धनिया पानी ले लीजिए, थोड़ा एंटी ऑक्सीडेंट भी हो जाएगा सर। ठीक है। बाकी खाने में जो रेगुलर वो है वो खा सकते हैं सब। हाँ हाँ, वो अपना मील जैसे लंच आप ले रहे हो, डिनर आप ले लो, जब भूख लगे तभी ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जितनी भूख है सर उससे थोड़ा सा कम ले लो बस। जैसे वो हमें 4 बनाना की भूख ज्यादा है तो हम 2 ले लें। नहीं कर रहा है। वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं करता है डाइजेशन के लिए। सर मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है, मैं क्लिक रहो। वो बनाना ले सकता हूँ ना, उससे तो कोई फर्क वो नहीं होगा ना, कुछ नहीं, प्रॉब्लम। भूख लगने पे सर कुछ भी ले लो, भूख लगने पे ले सकते हैं हम। पर बनाना ठीक की है। भी भूख होनी चाहिए सर। इनको तक्र का प्रयोग कराओ मेरे हिसाब से ज्यादा, उसके से इनके दोनों काम हाँ, हो जाए। तक्र का भी सर, तक्र का कुछ भी, तक्र ले लो, वो भी ले लो, लेकिन भूख एक्चुअली लगनी चाहिए ना। उनको भूख ही नहीं लग रही है सर। हिंगवाष्टक डाल के तक्र में और उसको हाँ सर, छाछ में हिंगवाष्टक चूर्ण डाल के दे दीजिए। आज आज हिंगवाष्टक शुरू कर दिया है सर, आम पाचन वटी और आरोग्य वर्धनी, वो सुबह शाम। और घी हाँ पिलाना शुरू किया है आज से। और हाँ अगर मैं सोचता हूँ कि 5 दिन में अगर इतना स्नेहन कर्म हो न सके, तो एक दिन उसको मैंने सोच लिया है कि वो बस्ती दे दो सर, तिल के हाँ, सिर दे बना दीजिए, दे। दे दीजिए। ठीक है सर, आप तो करिए इतना, मेरे फिर ख्याल हमें से बताइएगा। हाँ सर, मिलते रहेंगे आप। सर हाँ वो सर जुड़ने चाहते हैं आयुष दर्पण में। हाँ, ठीक है, आप लिंक दे दीजिएगा, जुड़ जाएंगे। ओके सर, तो 1 तारीख से जुड़ दो क्या अभी से? हाँ, नहीं, असली में नवीन सर को मालूम है ना ये चीज। इसका आंसर मैं नहीं दे सकता, नवीन सर दे सकता हूँ।
सर अच्छा होगा। हाँ ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक अभी यू सर। हाँ, बाकी किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करता हूँ। सब लोग थक गए हैं लग रहा है वीकेंड पे। कुछ नहीं बोलना है, सेशन बंद। सर मुझे पूछना है सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हरिहर सर बोल रहे हैं कि जैसे आज उन्होंने आम पाचन वटी और हिंगवाष्टक स्टार्ट किया है, तो हम कल से घृतपान क्या स्टार्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि इतनी जल्दी तो देखिए, आम का पचन हम नहीं नहीं होगा। कर सकते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। वो कुछ टाइम के लिए छुट्टी पे आए हैं, उनको जाना है। उसको 23 तारीख के तो जाना है, तो 22 तक मैं वमन करा सकता हूँ लास्ट में। तुरंत फिर सफर कैसे करेंगे सर? सर अभी इसके इतने लिए जल्दी अर्जेंटली करना मत भी ठीक भेजिए। नहीं दीपन है, पाचन, जल्दी में चीजें खराब होंगी। जल्दी करना भी ठीक दीपन नहीं है। पाचन करके वस्ती नस से दीजिए भले सर। जब मन हो, लेकिन हाँ इस तरह से मत करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जब हरिहर पॉलिटिक्स सर, आप जल्दी मत करिए आप, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर कर लेना, पर अदरवाइज इतनी जल्दी चीजें नहीं होंगी सर, वो चीजें वर्स्ट हो जाएंगी फिर। अरविंद ठीक है। सर, विरेचन चलेगा ना? हाँ, अब अरविंद सर। विरेचन चल सकता है, लेकिन वमन हाँ, के बाद फिर विरेचन, ट्रैवलिंग करना मुश्किल है ना। हाँ जी हाँ जी। विरेचन से कुछ सर तकलीफ नहीं उसी होगी। उसी दिन 22 के दिन तो रुक जाएंगे। 23 को शाम को जाएंगे, फिर अच्छा होने के बाद नहीं एक सर, दिन। नहीं सर, इतना नहीं इतना नहीं हरी नहीं बरी मत सर, दीजिए, क्योंकि ग्रहणी है। 3-4 ग्रहणी दिन दुष्टि है। पहले ज्यादा भी दीपन नहीं है ना, पाचन बहुत अच्छे ट्रैवलिंग से हो दीजिए। 3 घंटे का ट्रैवलिंग है। नहीं नहीं, सर बाद में कर लीजिएगा, हम बात सर होगा सच में अपना बता रहे साथ थे, में अभी मत करिए। मन की बात है। जी सर। 3-4 दिन का संसर्जन क्रम होगा, उसके लिए भी तो रुकना पड़ेगा, उसका भी तो सोचो फिर। हाँ, वो संसर्गम क्रम तो मैंने पहले ही उसे बता दिया कि अगर आप नौकरी में जाओ, कुछ भी काम करो, लेकिन आपको संसर्जन क्रम अच्छी तरह से करना चाहिए। मूंग और मूंग का पानी 2-3 दिन लेना है, 2-3 दिन बाद खिचड़ी लेना है, इसके बाद सब कुछ लेने का। सर आप ना अभी विरेचन ही कराइए, आप वमन मत कराइए। आप इनको जी सर। घृतपान करा के सर अपनी विरेचन ही देख कराइए। रेख भी करना चाहिए। कोई हाँ, भी है चाहे उतना उसको नहीं समझ आता, रिस्क देख नहीं रेख भी। लेना चाहिए, नहीं तो और तकलीफ होगी। हाँ चीजें सर खराब हो जाएंगी। हाँ कोई बात नहीं, मैं और छुट्टियां लेके दूसरी बार आ जाऊंगा। इस बार जो हाँ हाँ सर, ये बेस्ट है। हाँ ये सब रहेगा। जो बेस्ट एडवाइस है, प्लीज गिव मी। मतलब हाँ। वहां भी तो आप परेशान रहते हो, इसके बजाय यहीं 4-5 दिन और आप टाइम निकालो, वही सही रहेगा। आप छुट्टी एक्सटेंड कर दीजिए सर भी। तो आपको परेशानी बढ़ जाएगी, फायदा भी नहीं मिलेगा और आपका टाइम भी खराब होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर आप इनको 1 जून को भेजिए ना। जी सर। अच्छा से दीपन पाचन करके, वमन करा के, संसर्जन कम करा के 1 तारीख को भेजिए। 7 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी ले लेंगे तो क्या होगा। मिलेगी इसके तो कर बाद लेंगे। आपकी नींद वगैरह सारी कुछ सही हो जाएगी, तनाव से मुक्त हो जाओगे बिल्कुल। ये हाँ, चीज है सबसे बड़ी, तो आगे की और लाइफ ही आपकी सही हो जाएगी। तो और पिताजी के घर रहेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे तो और मजा आएगा। और छुट्टियां फिर हैं सरकार शास्त्र की हानि होती है सर, अगर कोई गड़बड़ हो जाए। वो सर, मैं अभी जो हमारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है ना मेरे हॉस्पिटल में, हाँ, उसका मैं इंचार्ज हूँ। मैं वो इंटेंसिव के बदले में ही वो सब देखता तो हूँ। अभी सर वमन मत कराइए, विरेचन करा दीजिए, बाद में वमन कराइएगा। I can't extend this holidays, but I come next time for some more days. हाँ, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, हम अच्छे से करेंगे। सर इनका जो वो शेरडा तेल का तो प्रयोग कर सकता हूँ। वो भी आम ही जा रहा होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। इसका जो लेटरिन जा रही है वो भी आम ही जा रही होगी। हाँ हाँ, जी तो हाँ जी सर, वो दीपन बोल तो पाचन रहे ही थे। करिए और विरेचन करा दीजिए सर। जी सर। हाँ तो हमको सबसे पहला वही है, पाचन का ही काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही सारा कुछ करो। हाँ, क्या है ना 2 उसे। दिन से हमारे वो हरिहर कह सर रहे हैं कि फास्ट ट्रेन है सर। जी हरिहर सर की बहुत फास्ट ट्रेन है, बहुत फास्ट चलती है उनकी ट्रेन। क्या है ना, वीकनेस आ फटाफट एक दिन नहीं पाचन करा के दूसरे दिन सारे नहीं क्रियाकलाप करा के तैयार चालू करवा देते हैं। अपना अंग्रेजी का क्या है, सर इतना जल्दी नहीं कराऊंगा, पेशेंट था उसके लिए भी इन्होंने तुरंत करो। तो थोड़ा नहीं कराऊंगा सर, इतना जल्दी नहीं कराऊंगा। सर जी नमस्ते। सर जी नमस्ते। वो हाँ, आप कौन बोल रहे हैं सर? अच्छा, हाँ अजय बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर। वो मेरे पापा ओपनिंग है बैट्समैन। ओपनिंग बैट्समैन, हाँ हाँ, लेकिन इतना जल्दी कराएंगे तो कमजोरी आएगा सर। सब जल्दी 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 जल्दी, इतना मैं जल्दी तो नहीं करते। समझता हूँ। शरीर को भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है सर।
जी 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 जल्दी जी नहीं करना चाहिए। अब विरेचन दीपन पाचन नहीं कराइए, विरेचन वटी बाद में दे दीजिएगा। पहले जी जो जी हो रहा है वही अच्छा हो, बिना भूख के खाना नहीं खाना है, और नस से हाँ दे दीजिए। और विरेचन बाद में 15 दिन बाद कराए तो भी चलेगा। जी 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 सर, हाँ ठीक है सर। हाँ, अभी शोधन मत कराइए, अभी क्षमा नहीं कराइए। हाँ सर, और वह बोलता है 2 दिन में शिरबला तिल से वो फ्रेश होने लग गया, थोड़ा तो हाँ वो नस्य कर्म तो चालू रखे ना। हाँ वो करिए आप। नहीं અહીંથી ગામમાં ઉભો રહો તો મને यदि इसके बाद में इनकी दिक्कत होती है तो आप मानस मित्र बटक आती है, मानस मित्र हाँ बटक मानसिक एंजाइटी के लिए सबसे टॉप मेडिसिन है। हाँ मैंने सर, खुद किया बहुत पेशेंट के। वो मैंने सोच रखा था, पर मैंने वो अभी जो वमन का सोचा नहीं, इसलिए नहीं तो मानस मित्र गुटिका, ब्राह्मी गुटी साथ और पिलाओ और उसके बाद में सोचना 3-4 दिन बाद में, और नस सर। बस ज्यादा ये तो पाद अभ्यंग वगैरह चालू करवा दो क्षीरबड़ा तेल की, यस सर। उसी से आराम मिलने लग जाएगा, नींद का बहुत सारा। और इसके अलावा जो होता है ना, वो क्या नाम है उसका, बादाम रोगन, उसका सिर पे सामने के हाँ हिस्से पे पिचू रखते हैं वो एक, उसको रखवा देना, उससे भी बहुत आराम मिलता है। जी सर, जो अपन पिचू करते हैं उससे आराम मिल जाता है इसमें। जी सर। उसी तरह से करते हैं अपन। ठीक अच्छा है। सर बताया, वो उसी दिन आपने बोला था ना, जो जल्दी वमन नहीं करना, तो वो लेडीज पेशेंट थी ना, उनको भी हाँ अभी नहीं कराया है। अभी आप आपके साथ एक बार बिठा के 10-12 दिन हो गया, हाँ बाद में उसको वमन कराएंगे। हाँ, पहले दीपन पाचन होना चाहिए, नहीं तो घी अब आपने नहीं खत्म नहीं कराया, उससे कम से कम 70% आराम हो गया होगा। उस दिन आप करा देते तो आपको समस्या हो जाती है, और सबको समस्या होती है। वो समस्या लेडी वैसे ही इस तरह की थी, सुसाइड करने को तैयार थी, समस्या हाँ खड़ी होती है, था उस दिन। हाँ, तो नहीं कराया सर, अब तक नहीं कराया। अभी सोच रहा हूँ 2 दिन के बाद अब वो भी उसका अपने फिजिक करा दो, करके। अब देखिए ना। સામે દુકાન દેખાય ને આશુ, આ બાજુ રાખ, તારી બાજુ રાખજો। जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया। हाँ ठीक है। तो आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं सर? सोमनाथ गए थे क्या? બ્લુ છે અહીંયા, नहीं, वो राजकोट है अभी। આ अच्छा ભાઈ જાય અહીંયા, હા બસ। ठीक है सर, फिर अभी हम सेशन बंद करते हैं, कल छुट्टी है। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हाँ जी सर, वो रविवार का सेशन तो नहीं होता है ना 11 बजे वाला? नहीं नहीं नहीं, अगर होगा तो हम ओके। बता देंगे ग्रुप में, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, थैंक यू, जी सर, प्रणाम, अच्छा, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक